हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर 5 का जो शेष पार्ट बच गया था। आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और उससे आगे जहाँ तक हो सके पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इन सारी चीज़ों को देखेंगे इस लेक्चर में। तो आइए अब हम लेते हैं कुछ प्रश्नों को जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से संबंधित हैं। शॉर्ट में लिख दिए हैं लॉग, जिसको हिंदी में लघु गणक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर y इजकल टू साइन x साइन 2x साइन 3x दिया गया हो, y इजकल टू साइन x साइन 2x साइन 3x इंटू में यहाँ पे दिया गया है, तब अगर dy अपॉन dx निकालना हो, दिया गया हो कि dy अपॉन dx क्या होगा, तो यह हम विदाउट हेल्प ऑफ लॉगरिथम हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते। तो लॉगरिथम में हम दो फॉर्मूले को बताए थे, log m इंटू एन। ये देखिए, log m इंटू एन अगर हो तो उसको हम log m प्लस log n लिख सकते हैं ये। और अगर log m बाय n हो यानी m बट्टे n, तो इसको हम log m माइनस log n लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इस दोनों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इस प्रश्न के ऊपर विचार करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले दोनों तरफ हम लॉगरिथम का यूज कर देते हैं, यानी दोनों तरफ लघुगणक लगाने पर या हम ऐसे लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, या हिंदी में जो लिखना चाहें तो दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक है, तो यहां पे अगर लिखें तो log y हो जाएगा हमारा, और इधर लिखें तो log साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, log साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x हम लिख देंगे इसको। अब ये हमारा log, अगर मान लीजिए कि m n p है तो log m प्लस n log n प्लस log p हम लिख सकते हैं इसको। तो उसी तरह से इसको अब लिख देते हैं, ब्रेक कर देंगे इसको। तो यहाँ पे ये एज इट इज log y रह जाएगा इजकल टू, इसको लिखना है log साइन x प्लस log साइन 2x प्लस log साइन 3x। यहाँ तक क्लियर। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष, यहाँ पे x के सापेक्ष dy अपॉन dx दिया हुआ है, तो x के सापेक्ष हम इसको अब अवकलित करेंगे, यानी डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिगार्ड टू x। x के रिस्पेक्ट में अब इसका हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए, चेन फंक्शन बताए थे ना, तो चेन फंक्शन का ही यहाँ यूज होगा। इसको देखिए गौर से, log y का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो log x का करते हैं तो कितना हो जाता है। अगर हम log x, यहाँ पे log x लिखे
इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/x, लेकिन log y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो पहले हमको इसका y के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो log y का डिफरेंशिएशन हम करें, यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखाते हैं। यहाँ log y का अगर हम डिफरेंशिएशन d/dx निकालें तो पहले करें तो 1/y हो जाएगा, उसके बाद फिर x के रिस्पेक्ट में करें तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/y इंटू dy/dx इजकल टू log sin x का अगर हम निकालें, log sin x का अगर हम करें डिफरेंशिएशन तो log x के जगह पूरा sin x है तो sin x पूरा नीचे आ जाएगा, जैसे log x में x नीचे आ जाता है 1/x, तो यहाँ पे 1/sin x। और फिर यह एक चेन फंक्शन है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फंसा हुआ है, तो बाहर वाले log का तो हम कर लिए, उसके बाद फिर अंदर वाले फंक्शन sin x का भी करना होगा। तो sin x का कर दे तो क्या हो जाएगा cos x, cos x को यहीं लिख देते हैं इसके ऊपर, प्लस का चिन्ह दिए। log sin 2x का कीजिएगा तो यहाँ पे sin 2x आ जाएगा नीचे, क्योंकि log x वाले में जैसे नीचे आ जाता था तो इसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो नीचे sin 2x का करें तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, sin x का cos x होता है तो sin 2x का cos 2x, sin 2x का cos 2x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा cos 2x। फिर अंदर वाले 2x का करें तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ फिर 2 ले लेना है। इसी तरह से सिमिलरली इसका भी करेंगे तो यही हो जाएगा 3 cos 3x अपॉन sin 3x। बस इसी को अब ऊपर लिखते हैं, या यहीं पे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इस स्पेस का यूज कर लेते हैं। 1/y dy/dx इजकल टू, देखिए यहाँ पे इसको आप लोगों को इक्वेशन फर्स्ट मानना होगा, ऊपर पे हम नहीं माने थे लेकिन इसको मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे y के जगह यूज करेंगे हम जब इस y को इधर इस साइड में जो है ना भेज देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे cos x अपॉन sin x हम क्या लिख सकते हैं, cot x प्लस ये 2 तो आगे में ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं cot 2x प्लस 3 cot 3x। अब ऊपर लिखते हैं इसी चीज को, देखिए तो इसको हाँ, इसको याद रखना है, y के जगह पे हमारा कौन सा वैल्यू है इस चीज को याद रखना है। यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ से हटा के, हाँ तो अगर हम ले इसको, अगर हम इसको लें dy/dx निकालने का प्रयास करें, कहाँ से, यहाँ से, तो इस y को इधर भेजना होगा, y इधर आ जाएगा तो cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x हो जाएगा। और इस y के जगह पे इक्वेशन फर्स्ट यानी हम यहाँ से जो माने हैं इसको रख देना है, तो y के जगह हम रख सकते हैं sin x sin 2x इंटू sin 3x। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा दिया गया वैल्यू है इसको रख देना है, तो cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x यहाँ पे लिख दीजिए। अब फ्रॉम फर्स्ट y इजकल टू जो हम लिए थे, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही हमारा dy/dx हो गया जिसको हम निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी तरह से अगर 10x इंटू 10 2x 10 3x हो, या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो आपके पास जो दिया गया हो, cos x इंटू cos 2x cos 3x, बस एक को सीखना है, इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं।
cos x इंटू कॉस 2x cos 3x हो, फिर 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x हो, कोई भी cosec x इंटू cosec 2x हो, cosec 3x हो, cosec 4x हो, कितना भी कुछ भी दिया गया हो उस पर आप इसी तौर तरीके को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to, क्वेश्चन नंबर 2, y is equal to x upon x, find dy upon dx। दिस इज आल्सो मोस्ट यूजफुल क्वेश्चन। इसको हम कैसे बनाएंगे, ये भी विदाउट हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक या विदाउट हेल्प ऑफ लॉगरिथम हम इसको वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बिना लॉगरिथम के यूज के हम इसको भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किस लॉग के किस फॉर्म का यूज करेंगे वो देखिए। एक बताए थे कि यदि y इजकल टू a के ऊपर b दिया गया हो, अगर हम यहाँ log लगाते हैं, टेकिंग log बोथ द साइड्स, वी गेट log y इजकल टू log a raised to b, बट we can write it as b log a, यानी इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसमें हम log लगाएं तो हम इसको लिख सकते हैं b log a। तो बस इसी चीज का हम उपयोग करेंगे यहाँ पे भी। अगर यहाँ हम लिखें इसको दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर इस चीज को आप लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में बना देता हूं। शॉर्ट में क्या बना तो दूंगा ही, बस उसमें जो भाषा संबंधी चीजें हैं उनको छोड़ देता हूं। तो यहां पे अगर हम लिखें तो log y इजकल टू लिख सकते हैं log x पे पावर x। अब इसको कैसे लिखना है, अगर लिखें तो log y इजकल टू x log x। देखिए log y इजकल टू हम क्या लिख दिए, पहले तो यहाँ से log x के ऊपर x, फिर उस x को नीचे कर देना है तो x log x हो जाएगा। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते हैं कि अगर दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो हम क्या पाते हैं। अब देखिए तो log y का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ भी चेन फंक्शन ही है। देखिए अगर हम d अपॉन डी एक्स लिखें log y का, लॉन्ग में क्या बनाएंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टेप हो जाएगा इसमें। यहाँ पे देखिए log y का अगर करें तो 1 अपॉन y हो जाएगा, फिर उस y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। ये क्लियर। उसके बाद यहाँ से देखा जाए तो ये हमारा जो फॉर्म है ये हमारा u इंटू वी का फॉर्म है, ये हमारा u इंटू वी का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, u इंटू वी। तो u इंटू वी वाले फॉर्म में हम क्या करते थे, u फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, v को साइलेंट रखते थे, प्लस करते थे, फिर u को साइलेंट रखते थे, v फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। तो उसी तरह से अगर हम x का डिफरेंशिएशन करें यानी dx अपॉन dx तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 ही हो जाएगा, तो ये log x प्लस, फिर
इस x को साइलेंट रहने देते हैं, log x का करते हैं तो 1/x। क्लियर? तो यहाँ से अगर लिखें हम तो ये हमारा हो जाएगा log x, 1 इंटू log x, x x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस log x। अब यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx निकालें तो इस y को इधर भेजना होगा, और इधर कितना है 1 प्लस log x जो पहले से दिया गया है। अब इस y का वैल्यू यहाँ से इसको फर्स्ट मान लेना है और यहाँ से रख देना है, तो x के ऊपर x 1 प्लस log x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, dy अपॉन dx इजकल टू यही हो गया। लिख दीजिए यहाँ dy अपॉन dx इजकल टू x रेज टू x 1 प्लस log x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो इन दोनों प्रश्नों को आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से संबंधित भी प्रश्न आते हैं और साथ साथ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन से भी आते हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को हिंदी में प्राचालिक अवकलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, y इजकल टू 2 के ऊपर अगर पावर sin x दे दिया गया, तब निकालना है आपको फाइंड dy अपॉन dx। इस प्रश्न में हम dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, बस सो सिंपल। हियर हैज बीन गिवन, here has been given y is equal to 2 के ऊपर sin x, let be equation first, taking logarithm on both the sides, we get log y is equal to sin x log 2. Here two functions, trigonometric function and logarithmic function, has been given and in the form of multiplication. So we can use here u into v, formula of u into v. Now differentiate both the sides with respect to x. Now differentiate both the sides. Now differentiate both the sides with respect to x. Differentiation of log y. Log y is equal to 1 by y into dy upon dx, and differentiation of sin x into log 2. You are already known about this. Here has been given two functions in the form of multiplication. So first we differentiate function, this function trigonometric function, and this function is also silent, and after differentiating this we differentiate log 2, and there is sin x would be silent. So differentiation of sin x is equal to cos x, and log 2x
log 2 plus sin x, and differentiation of log 2, because log 2 is a constant number, and differentiation of any constant number 0. So totally this term is 0, and we can obtain here dy upon dx, but you can send this y in right side, cos x into log 2, and here y is equal to 2 raise sin x. So please substitute the value of y 2 upon 2 raise sin x upon not 2 raise sin x here, cos x into log 2. This is our required answer of this question. In the other language we can say this is our required differential coefficient of this function. Next question. Question number 3, question number 4, question number 4, y is equal to x to the power log x, x to the power log x, find dy upon dx. How can we solve this question? Simple, in the simple differentiation, or simply we cannot differentiate this function, because only with the help of logarithmic function, logarithmic rule or logarithmic formula we can only use, then we find out the differential coefficient of this function. So how can we apply? So here has been given y is equal to x upon x raised to log x, taking logarithmic on both the sides, log y is equal to log x log x, log x log x log x raised to. This can be also written as, if it turns so simple, and differentiate both the sides with respect to x, and we get 1 upon y dy upon dx, and here differentiate it. This is also the form of x raised to power n, and
We have already known about the differentiation of x raised to n nx to the power n minus 1. So 2 log x, differentiation of it, dy upon dx is equal to y 2 log x. Substitute here the value of y which has been given here, x raised to log x 2 log x. This is our required answer. And all the types of logarithmic question you can solve for the uses of logarithmic formula. And in the next lecture we will discuss about parametric differentiation. And in the lecture of parametric differentiation we will try to understand what is parameter of any function, what is the uses of parameter of any function, and how can we differentiate any parametric function. Thanks for watching this lecture. Please share and subscribe, because your one like, one subscribe give me a lots of energy to make next lecture for you. Thank you.